भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। श्री राधे राधे। दोस्तों, आज हम जिला दर्शन कर रहे हैं। तो आज बात तो सही है। जिला दर्शन के अंदर अपने लिया है कोटपुतली जिला। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। कौन सा लिया? कोटपुतली बहरोड जिला। राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर नए जिलों का जो गठन किया गया है, उसके तहत ही 7 अगस्त 2023 को कोटपुतली बहरोड जिला बनाया गया, जो कि अलवर और जयपुर के कुछ भागों को अलग करके बनाया गया है। कोई सेंस है इस बात की? इसके बाद हम देखते हैं कि जो कोटपुतली ज़िला है उसकी भौगोलिक सीमा क्या कुछ है। भौगोलिक सीमा के अंदर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नहीं लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है हरियाणा से। अंतर्वर्ती सीमा इसकी लगती है, वो है 4 जिलों से लगती है। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन कौन से 4 जिले? पहला जिला है वो है नीम का थाना, दूसरा जिला है जयपुर ग्रामीण, अलवर और केरथल तिंजारा। इन 4 जिलों से अंतर्वर्ती सीमा लगती है। क्या बात है। इसके बाद में हम देखें तो आगे इसकी प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार है। अपने कोटपुतली बहरोड जिले की प्रशासन व्यवस्था है वो किस प्रकार है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि उपखंडों की संख्या अगर पूछे तो उपखंड इसके अंदर है वो है कितने? 7। और इसके अंदर अगर पूछे तहसीलें तो तहसीलें हैं 8। इस प्रकार इसकी प्रशासन व्यवस्था है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उपखंड के अंदर पहला है कोटपुतली, दूसरा बहरोड, तीसरा बानसूर, चौथा है नारायणपुर, 5वां नीमराणा, छठा है विराटनगर और 7वां है पावटा। अगर तहसील की बात करें तो तहसील कोटपुतली तहसील है, बहरोड तहसील है, बानसूर तहसील है, नारायणपुर तहसील है, नीमराणा तहसील है, मांडण तहसील है, विराटनगर तहसील है और पावटा तहसील है। तेरे पास कोई और रास्ता है? इसके बाद में अगर देखें हम वर्तमान जिला कलेक्टर इसके कौन हैं, तो वर्तमान जिला कलेक्टर अगर देखें तो वर्तमान जिला कलेक्टर शुभम चौधरी जी हैं। शुभम चौधरी जी हैं, ये महिला हैं। इसके बाद में देखें तो ये कौन से संभाग में आता है, यानी अपना कोटपुतली जो जिला है वह कौन से संभाग में आता है, तो ये आता है जयपुर संभाग के अंदर है। कौन सी भाषा बोली जाती है इसके अंदर? हिंदी और राजस्थानी भाषा इसके अंदर बोली जाती है। इसके बाद में अगर इसका इतिहास देखें तो इतिहास के अंदर चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, आपको तो पता ही है। प्राचीन नाम इसके अंदर क्या कुछ रहा है, धार्मिक नाम क्या कुछ रहा है, और दर्शनीय स्थल कौन कौन से समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? रहे हैं, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन नाम के अंदर आता है विराटनगर, इस क्षेत्र को कहा जाता था। राठ क्षेत्र भी इस क्षेत्र को कहा जाता था। अगर धार्मिक स्थल देखे तो कोटपुतली जिले के अंदर कौन कौन से धार्मिक स्थल है, तो उनके अंदर पहला आता है जिलानी माता का मंदिर और बाबा खेतानाथ का मंदिर, ये इसके अंदर आते हैं आपको धार्मिक स्थल। इसके बाद में अगर हम देखें दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो दर्शनीय स्थल के अंदर आप देखते हैं के पीछे क्या? सबसे पहले आता है दर्शनीय स्थल में बैराट सभ्यता यहाँ पर है, जोधपुरा सभ्यता यहाँ पर है, बहरोड पशु मेला वो बहरोड ज़िले में है, और नीमराणा
जो तहसील है यानी नीमराना किला है, यहाँ पर नीमराना बावड़ी है, हाजीपुर किला है और विनय विलास महल है। विनय विलास महल इस प्रकार ये दर्शनीय स्थल है इस कोटपुतली बहरोड ज़िले में। इसके बाद अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था किस प्रकार रही, तो इसके अंदर हम अर्थव्यवस्था को जैसे 3 भागों में बांटे हैं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पहला आता है पार्क, यानी कौन कौन से औद्योगिक पार्क लगाए गए हैं, बांध कौन कौन से बनाए गए हैं और उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो पार्क में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क यहाँ पर है कोटपुतली बहरोड में, और आईटी पार्क है कोटपुतली बहरोड में, और जापानी पार्क ये भी है, और दक्षिण कोरियाई पार्क अब कोटपुतली बहरोड में है। मैं नहीं मानता। इसके बाद हम देखें तो सिंचाई व्यवस्था के लिए अगर बांध की बात करें तो कोटपुतली बहरोड ज़िले के अंदर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं, तो एक तो है बावरिया बांध, दूसरा है बुचारा बांध और तीसरा है मसानी बांध। कौन सा है? बावरिया, बुचारा और मसानी बांध। इसके बाद में अगर देखें तो उद्योग कौन कौन से यहाँ पर लगे हुए हैं, तो सबसे पहले देखेंगे तो वो है तेरे पास कोई और रास्ता है? अपना कौन सा ऑटोमोबाइल उद्योग, मत्स्य उद्योग, और इसके अलावा देखें तो बायोगैस प्लांट बनाया गया है और चर्म क्लस्टर ये उद्योग भी है, और अपना काला संगमरमर, सलेटी पत्थर, अल्ट्राटेक सीमेंट इसकी फैक्ट्री इसमें है। इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी डिवाइस बनते हैं इसके लिए अलग से दे रखा है उद्योग की व्यवस्था है। हीरो मोटर को देख, हीरो मोटर की जो एजेंसी है वो यहाँ पर है, और पार्ले जी की पैकिंग यहीं पर होती है। इसके बाद में अगर हम देखें विशेष के अंदर, तो विशेष के अंदर सबसे पहले चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कोटपुतली बहरोड है, ये अब दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में आता है। इसके अलावा देखें कोटपुतली बहरोड ज़िले के अंदर बाणगंगा और साबी नदी बहती है। कौन कौन सी नदियाँ बहती है? 2 नदियाँ बहती है, बाणगंगा और साबी नदी बहती है। इसके समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बाद देखिए तो यहाँ पर कोटपुतली बहरोड में राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध पैकिंग सेंटर है। कौन सा है? दुग्ध पैकिंग सेंटर है। इसके बाद में देखिए तो कुसुम, जो पीएम कुसुम योजना थी, पीएम कुसुम योजना के तहत प्रथम सोलर संयंत्र है वो अपने राजस्थान में है, वो इसी ज़िले में लगा है कोटपुतली बहरोड में। इसके बाद में देखें तो बुचारा राजकीय तेंदुआ अभयारण्य, इसकी घोषणा की जा रही है, अभी कोटपुतली बहरोड ज़िले के अंदर बनेगा। इसके बाद में देखें तो तीसरा राज्य का जो तीसरा निर्यातक संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र है वो अपना कौन सा है? कोटपुतली बहरोड जिला ही है। इसके बाद में देखें तो यही नहीं, अभी और सुनिए। स्पेशल एयर कार्गो हवाई अड्डा, यानी स्पेशल एयर जितने भी अपने औद्योगिक वस्तुएं हैं उनको इधर उधर ले जाने के लिए औद्योगिक रूप से ये स्पेशल एयर कार्गो हवाई अड्डा बनाया गया है। इसके बाद देखिए तो देश का पहला इंडियन डिवाइस पार्क है वो भी अपने कोटपुतली बहरोड में है। कोटपुतली बहरोड के अंदर ही हम देखते हैं कि चरखाना नस्ल की जो बकरी है वो इसी ज़िले में पाई जाती है। इसके बाद देखें तो जो नीमराना ठिकाना है वो अब किस में आएगा? अब ये आएगा कोटपुतली बहरोड में। इसके बाद देखें तो नीमचना हत्याकांड हुआ था वो पूरा इसी में आ जाएगा कोटपुतली बहरोड में। और नवलगढ़, क्या बोला तूने? नवरंगपुर गांव हैं, ये अपने यहाँ बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो ये गांव भी कौन से जिले में है? तो ये भी अपने कौन से में है? कोटपुतली बहरोड में है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।